जैसे अर्जुन क्या बोल रहा था कि भगवान मुझे मत बोलिए कि इनके साथ युद्ध करिए, क्योंकि मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन रीजन दे रहा था ना कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तो इसी इसी चीज को भगवान यहाँ पे उसके रिप्लाई कर रहे हैं। बोलते हैं शरीर को तो मरना ही है एक दिन, और हम ये शरीर है ही नहीं। हम क्या है? आत्मा है। और जो आत्मा है उसको कोई मरवा नहीं सकता और ना ही कोई मार सकता है। तो इसलिए जो तुम अपनी बात बोल रहे हो कि मैं मारूंगा नहीं, तो तुम मार ही नहीं सकते। कोई अगर मारना चाहे भी तो भी इस आत्मा को मार नहीं सकता है। तो इसलिए अर्जुन क्या है, देह के अभिमान में आकर, देहात्म बुद्धि में होकर ये वर्डिंग बोल रहा था। और उसी चीज को यहाँ पे भगवान उसकी काट रहे हैं। उसके इस क्वेश्चन को उसने जो रीजन दिया था कि मैं मारना नहीं चाहता किसी को, तो भगवान बोले तू चाहे तो भी मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? अविनाशी है, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता। अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। ये शाश्वत है, परमानेंट है, अव्यय है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर 1,000 रुपए हैं, अगर 1,000 रुपए में से हम कुछ सामान ले आते हैं, सपोज आपको 500 600 रुपए का सामान ले आए, तो आपके पास कितने रह जाएंगे? 400 रुपए। मतलब 600 रुपए आपके क्या हो गए? व्यय हो गए, खर्च हो गए। तो अगर हम इस आत्मा के साथ जब हम कोई शरीर धारण करते हैं, और इस शरीर के साथ अगर हम कोई रिप्रोडक्शन करते हैं, या हम लोग एज वाइज अगर बूढ़े होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा खत्म हो रही है, या आत्मा आत्मा का कुछ नाश हो रहा है उसमें। आत्मा का किसी भी तरह से कोई नाश या उसमें कोई कमी नहीं आती है। आत्मा खर्च करने के बाद भी एज इट इज बनी रहती है। मतलब अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा उस शरीर में, या इस शरीर को एज आएगी, तो आत्मा में उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, वो अव्यय बना रहेगा। ठीक है? तो इसीलिए ये भगवान बोलते हैं कि कोई आत्मा को ना तो मार सकता है, और ना ही कोई किसी को देकर मरवा सकता है। तो यहाँ पे अब कोई बोलता सकता है कि अरे अच्छा है, फिर तो ऑर्डर देके हम किसी को मार रहे हैं, तो इसका मतलब हमको वो पाप नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भगवान तो यही वर्डिंग बोल रहे हैं कि ना तो कोई मार सकता है, ना कोई मरवा सकता है। तो फिर तो हिंसा मतलब सही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं नहीं, एक व्यक्ति अगर कानून के बाहर जाकर हिंसा करता है, तो वो क्या है? पाप में गिनी जाएगी, अपराध में गिनी जाएगी। लेकिन अगर एक जज किसी को दंड के रूप में हिंसा का आदेश देता है, मतलब किसी को मारने का आदेश देता है, तो वो न्याय की संहिता में रखी जाएगी, क्योंकि ये शास्त्रानुसार है। क्योंकि शास्त्र क्या बोलते हैं कि एक हत्यारे को एक राजा के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने अगले जीवन में उस पाप कर्म को उसको भुगतना ना पड़े। क्योंकि जब एक राजा दंड देता है, एक न्याय के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, तो उससे क्या हो रहा है? उसके पाप कट जाते हैं। उसे फिर उस कार्य के लिए नरक में जाकर या अगले जीवन में जाकर उस अपराध को भुगतना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित बोल के एक वर्ड दिया गया है कि अगर हमसे अगर कोई अपराध हो जाता है, हमसे अगर अपने जीवन में कोई गलती होती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उस अपराध के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति से क्षमा मांग लेनी चाहिए। और अगर उस व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया, तो उसका आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके प्रति आपने अपराध किया था उसने आपको क्षमा कर दिया। इसलिए उस पाप की सजा सजा हमको इस जन्म में, मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग नरक में, या अगले जन्म में हमको फिर उसका अपराध नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित नाम का वर्ड दिया गया है। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, जब कृष्ण यहाँ पे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो ये समझना चाहिए कि ये राजा के द्वारा किए गए युद्ध या हिंसा के समान है। क्योंकि यहाँ पे भगवान की इच्छा से ये युद्ध हो रहा है। भगवान की इच्छा है कि अर्जुन खड़ा हो और ये युद्ध करे और इन दोषियों को दंड दे, ताकि समाज में धर्म की स्थापना की जा सके। इसलिए अर्जुन जब खड़ा होकर यहाँ पे जब युद्ध करेगा, जब सैकड़ों लाखों लोगों को यहाँ मारेगा,
तो उसको इस हिंसा का दोष लगने वाला नहीं है। जैसे कि जज जब एक जजमेंट देता है तो उसको उस उस अपराधी को जब वो कोई फांसी की सजा सुनाता है तो वो जज को कोई अपराध नहीं भोगना पड़ता है। सैनिक जब सीमा की रक्षा करते हुए दुश्मन को जब मारता है तो उसको उसका दोष नहीं लगता है ना। तो और एक एग्जांपल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे अभी आप मेरे पास हो, समझ लो ये क्लास ऑफलाइन हो रही है, और मैं अचानक से चाकू उठाऊं और किसी के हाथ को ऐसे काटना शुरू कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, हिंसा में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे जब एक डॉक्टर, है ना, ऑपरेशन थिएटर में जब किसी का पेट काटता है ना, या किसी की बाजू काटता है, कुछ करता है, तो उसको हिंसा में नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो उसके भले के लिए की जा रही है। जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो वो कोई बीमारी है, जो दोष है उसके शरीर में, वो उससे दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह से राजा जब कोई हिंसा कर रहा है, राजा के द्वारा न्याय के अंदर शास्त्रों के अनुसार जब कोई हिंसा होती है तो वो क्या है, दोषों से मुक्ति के लिए होती है। लेकिन जो व्यक्ति न्याय संहिता के अंदर नहीं आता, जिसको ये अधिकार नहीं है, जब वो हिंसा करता है तो वो अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान, ये आत्म ज्ञान होना हमको बहुत जरूरी है। और अर्जुन को भगवान इसीलिए अर्जुन के थ्रू ये आत्म ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। तो आगे यहाँ पे और आत्मा के क्या गुण है उनको भगवान यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान बोल रहे हैं ये जब शरीर खत्म होता है ना, ये एक्चुअल में मृत्यु नहीं है। ये मृत्यु क्या है, वास्तव में क्या है, ये कपड़े चेंज करने के जैसे है। जैसे हमने जो कपड़े पहने होते हैं, जब वो गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे बेकार हो गए, गंदे हो गए, इन कपड़ों को बदलना सही है। वो उचित है कि नहीं है? कपड़ों को बदलना उचित होता है ना। और वो नए कपड़े बदल के हमको प्रसन्नता होती हमको अच्छा फील होता है। तो इसी तरह से जब ये हमारे शरीर बेकार हो जाते हैं, है ना, हम कष्ट में आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है फिर, ये हमारी आत्मा जो है उस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। तो ये एक्चुअल में क्या है, मृत्यु क्या है, वास्तव में शरीर परिवर्तन है। अगर देखा जाए, अगर शास्त्रों की लैंग्वेज में देखा जाए, जिसको हम मृत्यु और बहुत शोक की चीज मानते हैं, वो क्या है, वास्तव में केवल एक शरीर परिवर्तन है। इसमें क्या हो रहा है, आत्मा पुराने शरीर को त्याग रही है और नए शरीर को धारण कर रही है। इसीलिए जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है, जब हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़ते हैं, क्या रोते हैं क्या, अरे मेरे पुराने कपड़े कहाँ गए, ये तो निकालने पड़ गए मुझे, बल्कि हम खुश होकर उन कपड़ों को बदलते हैं, है कि नहीं, खुश होते हैं हम कपड़ों को चेंज करते हुए। तो इसी तरह से हमको जब शरीर परिवर्तन होते हैं तो बहुत अधिक शोक में नहीं आना चाहिए। हमको उसको एक प्रकृति के चेंज के जैसे उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए उस परिवर्तन को। आप देखते हो, जैसे कभी कभी हम लोग, कल जैसे मैं थोड़ा सा फेसबुक देखने बैठी तो उसमें एक रील था। उसमें क्या था, एक व्यक्ति जो है ना, वो कुछ तो था उसके हाथ में, कुछ वीणा टाइप या कुछ। तो वो क्या कर रहा है, जैसे छोटी नहरें नहीं होती, पंजाब में होती थी, नाले के टाइप में नहरें होती हैं, तो वो उस नहर के वहां पे आया, वो बैठा, वो बजाने लगा, बजाते बजाते वो ऐसे सहारा लेके लेट गया। और जब वो सहारा लेके लेटा तो उस टाइम क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई और उसकी आत्मा जो है निकल गई। दिखाई दे रहा है उसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी,
उसकी बॉडी से निकल गई। और जब ट्रांसपेरेंट बॉडी निकली, वो ऐसे बहुत थका हुआ था, वो उतनी देर में क्या कर रही है, अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर रही है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे नाच रहा है वो उठ के, वो ट्रांसपेरेंट बॉडी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि उसकी जो शरीर था वो नीचे पड़ा हुआ है। तो बहुत शौक में आ जाता है कि अरे ये क्या हुआ। और वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंट बॉडी उसकी जो ये पंच तत्व से बनी हुई शरीर है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है हाथ पकड़ के। लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉडी तो होल्ड नहीं कर पाएगी ना, कोई चीज को होल्ड नहीं कर पाती है। और वो उसको देख के फिर शोक कर रहा है। तो ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये इसी चीज को हमारे अंदर जगाने के लिए है कि जब हम मरे ना, जब हम उस सिचुएशन में पहुंचे, हम अपने आप को अगर उस सिचुएशन में रखें, तो जैसे उस वो तो क्या कर रहा था, पहले कितना हल्का फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा उसने कि पीछे में मेरा उसके लिए तो असली शरीर था वो, कि वो पड़ा हुआ है, तो उसको दुख हो गया। तो ये ज्ञान क्या करेगा, अगर हम इसको अच्छे से ग्रहण करेंगे, तो उस समय जो उसको दुख हुआ वो हमको नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले से ही ज्ञान है कि अरे ये, इसका मतलब ये शरीर मेरा छूट गया है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे चारों तरफ, अरे देखे कोई भगवान का प्लेन आया कि नहीं लेने के लिए, क्या होने वाला है मेरे साथ। हम भगवान के दूतों को ढूंढेंगे उस टाइम कि कहाँ लेने आए हैं हमको। हम एक आत्मा के लिए अगर उसको ज्ञान ना होना, ये जो यहाँ पे भगवान गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को ये ज्ञान ना होना, तो जानते हो मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है उसको, जैसे हजारों बिच्छू जो है उसके शरीर पे लड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बॉडी के प्रति इतनी आसक्ति है ना, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और जिन लोगों को अपनी बॉडी के प्रति इतनी आसक्ति होती है ना, बोलते हैं उनको यमदूत जब आते हैं ना, तो उनको गले में रस्सी डाल के जबरदस्ती खींचते हैं। हम क्या करेंगे, हम अज्ञान में रहेंगे, हम उस शरीर को पकड़ के रखना चाहेंगे और उधर से यमदूत खींचेंगे, तो इतना कष्ट होता है हम लोगों को। लेकिन यही अगर हम ज्ञान में रहेंगे, तो हमको क्या होगा, हमको वो शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप देखोगे, एक सन्यासी का जब शरीर छोड़ता है और एक दूसरा कोई व्यक्ति जिसने सन्यास नहीं लिया, दोनों के शरीरों में अंतर होता है, इससे पता लग जाता है। अभी आप कभी कभी आप देखते होंगे सन्यासियों को क्या दिया जाता है, समाधि दी जाती है, जबकि हमारे हिंदू कल्चर में क्या है, फ्यूनरल का रिवाज है ना, मतलब अग्नि अग्नि संस्कार करने का रिवाज है। तो लेकिन ये सन्यासियों को तो अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, तो फिर इनको मुस्लिमों के जैसे दफनाया क्यों जाता है। आप देखोगे कभी भी इन दोनों के जब शरीर ये लोग छोड़ जाते हैं ना, दोनों के शरीरों में अंतर मिलेगा आपको। आप एक कॉमन व्यक्ति की जो भक्त नहीं है, कई बार तो भक्त होते हैं फिर भी आसक्ति रह जाती है, लेकिन जो अ, अ, भक्त नहीं है, उस व्यक्ति की जब आप बॉडी को, मृत बॉडी को हाथ लगाओगे, वो पूरी अकड़ जाती है, अकड़ी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है, जिसकी आसक्ति उस बॉडी से नहीं है, आप देखोगे उनकी बॉडी मृत्यु के बाद भी ढीली पड़ जाती है। आप प्रभुपाद जी की समाधि होते हुए देखिए, प्रभुपाद जी की गर्दन और पूरी बॉडी ऐसे ऐसे लुढ़क रही है, अगर किसी ने देखा होगा। लेकिन आपने अगर अपनी जिंदगी में कोई मृत व्यक्ति देखा है, आपने देखा है कितना हार्ड हो जाती है उसकी बॉडी, लकड़ी के जैसे हार्ड हो जाती है उसकी बॉडी, है ना। इसी तरह से जब हमने गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि देखी, अभी जब हुआ था गुरु गोपाल कृष्ण महाराज का, उनकी समाधि में क्या था, उनकी समाधि भी वो पकड़ना पड़ रहा था उनको, क्योंकि उनकी गर्दन हम्म। ऐसे जा रही थी। तो ये रहता। अंतर होता है, ये अंतर होता है। इसीलिए उनकी बॉडी जब उनकी आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो उनकी बॉडी भी दिव्य होती है वो, इसलिए उसको समाधि दी जाती है, ताकि उनकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस निकलेंगी, वो जब हम उनकी समाधि पे जाएंगे, तो हमको वो भक्ति का वो ऑरा दे पाएंगी जो उनकी बॉडी में है। इसीलिए सन्यासियों की जो बॉडी होती है, उसको समाधि दी जाती है, और समाधि के ऊपर फिर पूरा एक वो छोटा कुछ बना दिया जाता है, ताकि लोग वहां पे आए और उस ओरा का, वो जो उनके अंदर जो उनका तप है, उसका लाभ वो लोग ले पाए, है ना। मैंने देखा था एक बार, हम लोग जब साउथ में गए थे, कौन सा मंदिर है वो, रामानुजाचार्य की जहाँ पे समाधि है, श्रीरंगम, श्रीरंगम मंदिर में जब हम गए थे,
तो वहां पे हमने देखा एक संत की कोई समाधि थी, ऐसे थे, और उनको बड़ा अच्छा से साउथ इंडिया के वे में उनको सजाया जाता था। तो एक दिन तो हम लोग सुबह सुबह मंगला आरती में भी गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग है वहां का मंगला आरती देखना। किसी को भी अगर मौका मिले तो प्लीज जाइएगा जरूर। तो वहां पे क्या था, हम जब मंगला आरती का दर्शन करके निकले तो उधर से ही होके आना पड़ता था। तो वहां पे क्या था, अभी वो जो समाधि लिए हुए थे उनका अभी श्रृंगार चल रहा था। तो हम पूछे कि उनके बारे में गए, तो पहले तो उन्होंने ना दिए के साथ दर्शन दिखाया उनका, क्योंकि साउथ इंडिया के आप मंदिरों में आप जाओगे, आप देखोगे वहां पे लाइट्स यूज नहीं होती गर्भगृह में। मंदिरों के अंदर में जहाँ पे विग्रह रहते हैं, तो वहां पे उनको वो लोग लाइट यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, दिए रहते हैं वहां पे। तो वो जब दिखा रहे हैं तो वहां पे फोटो थी, खींची हुई ओरिजिनल फोटो। बोले ये है। अरे ऐसे कैसे? हम देखते हैं सामान्य रूप में तो लोगों की बॉडी सड़ जाती है ना, और वो तो समाधि लिए हुए बैठे हैं आराम से। तो फिर उन्होंने बताया कि ये रामानुजाचार्य हैं, और जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा शरीर जब छूट जाए, मैं जब ये शरीर छोड़ के जाऊं, तो मेरा शरीर भी लोगों के अंदर भक्ति का प्रचार करे मेरी मृत्यु के बाद भी। तो इसीलिए बोलते हैं जब इनको समाधि दी गई, तो दूसरे ना तीसरे दिन इनकी समाधि अपने आप ऊपर में आ गई। समाधि दिए जाने के बावजूद भी उनकी समाधि दूसरे तीसरे दिन ऊपर आ गई। और बोलते मैंने बोला तो ठीक है, आप इनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, क्योंकि आप देखिए सामान्य रूप पे जब किसी कोई ऐसे चला जाता है तो बॉडी तो सड़ने लग जाती है, तो कुछ तो केमिकल यूज करते होंगे। तो वो बोले नहीं, हम सिर्फ साल में एक बार, क्या तो वो बोल रहे थे कपूर, कपूर और क्या अशोक पता नहीं क्या चीज वो बोल रहे थे, कपूर और कुछ, बोलते हम सिर्फ साल में एक बार इनकी बॉडी को वो लेप करते हैं बस, साल में सिर्फ एक बार। तो ये अंतर है एक महात्मा के शरीर में और एक हम जो भौतिकवादी लोग हैं हम लोगों के शरीर में। और इसीलिए हम लोगों का मरना मृत्यु है ना, और उन लोगों का मरना क्या है, दिव्यागमन है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो जो लोग ये ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, गीता का सार। क्योंकि पहला ज्ञान भी यहीं से शुरू होता है, और ज्ञान ये जो भक्ति का सिद्धांत है उसमें ये ज्ञान आना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान में स्थिर नहीं होंगे तब तक हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस ज्ञान का होना जरूरी है। जब तक हम आत्मा और परमात्मा के तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम भक्ति को सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वही जैसे कल माता जी ने पूछा था और मैंने एक्सप्लेन किया था, रिचुअल और स्पिरिचुअल, ये डिफरेंस को ही नहीं हम समझ पाएंगे, हम रिचुअल्स में फंसे रह जाएंगे। स्पिरिचुअल एक्चुअल में जो होते हैं वो हम हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं, तरुण अवस्था, बचपन की अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा का तो क्या है, जब शरीर वृद्ध होकर जब मृत्यु होती है केवल देह परिवर्तन करती है आत्मा। उसके अलावा आत्मा को ना एजिंग होती है, ना कोई बीमारी लगती है, कुछ नहीं होता है। और ये देहांतरण जो है ये भी कैसे होता है, भगवान की कृपा से ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। मैं इसमें आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हमारी बॉडी जो है ये देह देह परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है। देखिए, अगर तो हमने भक्ति कंप्लीट की रही होगी, तो जैसे ही हमारी मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमको तत्क्षण एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा भगवान के धाम में, जिसको एंट्री मिल पाएगी, वो दिव्य शरीर हमको मिल जाएगा। और विष्णु दूत आकर स्पेशल एरोप्लेन आएगा गरुड़ एयरलाइंस से, है ना, और वो हमको ले जाएगा। वहां तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब यहाँ पे जब देहांतरण होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का जब देहांतरण होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारी आत्मा जो है, आपने देखा होगा कि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है टीवी में दिखाई जाती है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी निकलती है, और वो लोग उसको क्या नाम देते हैं, आत्मा। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है तीन चीजों से बनी होती है। वो क्या क्या होता है, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार।
तो ये एक कवर बन जाता है हमारी बॉडी का, और ये कवर, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी बन जाती है, तीन चीजें, और ये तीनों हमारी आत्मा को कैरी करके जो अगला शरीर हमको मिलना होता है उसमें कैरी करके लेके जाती है। ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, बहुत लोगों के बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, आज मैं उसको पहले क्लियर कर देती हूँ। तो अब इस दौरान क्या होता है, एकदम से नहीं मिलता ये, एकदम से ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है एकदम से हटाते ऐसे नहीं होता कि एकदम निकली और दूसरे बॉडी में ले गई। उसकी जर्नी रहती है उसके कर्मों के अनुसार। तो अभी क्या होता है, पहले तो वो यहाँ पे ही छोड़ नहीं पाती है अपने शरीर को, इसलिए कुछ दिन वो यहीं पे घूमती है, और फिर उसके बाद यमदूत जो है उसको खींच खींच के बहुत तरह से उसको मारते, लतियाते, डंडे मारते, कोड़े मारते हुए उसको लेके जाते हैं कर्मों के अकॉर्डिंग, जैसा कर्म किया रहता है। कभी कभी बोला जाता है कि जिन लोगों ने अपने घरों में धर्म नहीं सिखाया होता, तो उन लोगों में क्या होता है, वो लोग तो मृत्यु के पश्चात कुछ देते वेते नहीं है। जैसे आप देखते हैं जब मृत्यु होती है ना घर में, तो डेली कौवों चिड़ियों के लिए कुछ निकाला जाता है और ये सब किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो खाना दिया जाता है ना, उसमें 50% खाना जाता है यमदूतों को। ठीक है, 50 या 70% ऐसी होता है, और उसमें से कुछ भाग जो है वो जो जीवात्मा है उसको मिलता है। ठीक है। बोलते हैं इतना कष्ट होता है उसको जाते हुए कि वो सड़क के किनारे जब जा रहे होते हैं, तालाब बने होते हैं, कुछ बना होता है, तो बोलता है मैं पानी पी लूं क्या। वो बोलते जा पी, तो देखते जाके वो ब्लड से, पस से भरे हुए तालाब होते हैं, और वो उसको पी भी नहीं पाता है। और जब उसको फिर उसके पिछले जो वंशज हैं, वो लोग भी उधर में कुछ नहीं कर रहे, तो यमदूत उनको, क्योंकि वो भी भूखे हैं और वो भी भूखा है, तो उसको बहुत मारते हैं कि तूने अपने वंशजों को धर्म क्यों नहीं सिखाया, तूने अपने पिता अपने वंशजों को ये सब करना क्यों नहीं सिखाया। और इस तरह करके वो भूखे फिर उसको लेके जाते हैं, और जिनको जो लोग करते हैं उनको फिर वो यमदूतों को उनको मिलता है खाना, तो वो थोड़ा इजिली उनका जर्नी थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरह करके 12-13 दिन की ये यात्रा होती है, और वहां पे पहुंच के फिर उसके सारे सारे कर्म जो है उसके सामने रखे जाते हैं कि तुमको ये कर्म कर्म जो है। और इवन जब हमारी मृत्यु होती है, बोलते जैसे हम टीवी देखते हैं ना, ऐसे हमने जीवन में जो भी कोई अच्छे या बुरे कर्म किया है वो हमारे सामने मूवी के जैसे घूमने लग जाते हैं। तो इसी तरह से जब यमदूत चित्रकेतु के पास लेके जाया जाता है, यमदूत पूरी सभा लगी हो रहती है, यमराज के सामने जाते हैं, तो वहां पे फिर सारी चीजों को प्रकट किया जाता है कि ये तुम्हारे पुण्य है, ये तुम्हारे पाप कर्म है, और वहां पे चॉइस दी जाती है कि तुमको पहले क्या भोगना है। तो मोस्टली हर कोई पहले पाप कर्मों को ही मांगता है, और पाप कर्मों का एक्चुअली टाइम स्पेन बहुत कम होता है। जैसे हमारा यहाँ का टाइम स्पेन जो है लंबा है, देवताओं का हमसे लंबा है, ब्रह्मा जी का हमसे लंबा है ना। तो इस तरह करके होता है ना। जो नर्क का टाइम स्पेन है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से में ही इंसान जो है, वो जीवात्मा जो है, वो कई कई जन्मों के कई कई उसकी जो है सजा वहां पे, कई कई दिनों की सजा उसको वही टाइम लंबा लगने लग जाता है। बोलते जैसे कोई कोई नर्क होता है जिसमें तांबे का बना होता है वो नर्क, और उसको बहुत आग लग रही होती है उसमें, तो बोलते या तेल के कड़ाहों में डाला जाता है, तो वहां पे बॉडी ऐसी दी जाती है कि कष्ट हो रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। कष्ट हो रहा है पूरा, पूरा जल रहे हैं, पूरा वो कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। तो इस तरह करके ये कर्मों का हिसाब हमारा होता है। कुछ कर्म नरक में भुगते जाते हैं, कुछ स्वर्ग में भुगते जाते हैं, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमको अगले शरीरों में भोगना पड़ता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जैसी हमारी वृत्ति रही होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको ये सब भोगने के बाद फिर नए शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण तक की यात्रा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे मैंने एक कल एक्सप्लेन किया था कि हमारा शरीर क्या है, एक वृक्ष के जैसे है, दो पक्षी इसमें बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा के। तो यदि ये पक्षी भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो इन सब पाप कर्मों से बच जाता है और सारी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने भी जब वो इस जगत की चिंताओं में फंसा हुआ था, तो अपना मुख किसकी ओर कर लिया, भगवान की ओर कर लिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भगवान का ज्ञान उसको मिलता है,
भगवान जब उसको ज्ञान देते हैं तो वो भी अपने जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसी तरह हम भी जब अपने जीवन में अपना मुख भगवान की ओर करते हैं तो हमारी भी समस्त चिंताएं, या ये कह लो कि चिंताओं को हैंडल करने का तरीका हमारा परफेक्ट हो जाता है। और इसीलिए हरे कृष्णा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे थे कि ये तो मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, ये मेरे गुरु खड़े हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, सॉरी कृष्णा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि वो अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए तुमको अपने शोक को त्याग कर इस युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी माता जी, अभी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। माता जी बोल रहे थे नरक में बोलते हैं ना, एक अंगूठे के बराबर यातना शरीर दिया जाता है, अलग एक शरीर हाँ, रहता है यातना जैसे के बराबर। जैसे हाँ और जिस जिस नरक में जाएंगे उस हाँ। नरक के अकॉर्डिंग हमको प्रदान किया जाता है। अब हाँ ठीक है माता जी। ओके, नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुता। हरि बोल। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान और बोल रहे हैं ताकि अर्जुन, अभी देखिए भगवान बार बार आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं बार बार? ताकि अर्जुन को सही से विश्वास हो जाए, सही से अर्जुन के बात में माथे में, या ये कह लो कि हम जैसे बद्ध जीवों के माथे में ये बात को भगवान अच्छे से घुसा पाए कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इस ज्ञान में तुम स्थापित हो जाओ। भगवान बोल रहे हैं किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, टुकड़े नहीं कर सकता। इवन चाहे तुम न्यूक्लियर बॉम्ब भी रख दोगे एक बॉडी के ऊपर तो भी बॉडी तो उड़ जाएगी, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं होगा, आत्मा एज इट इज बनी रहेगी। फिर अगर कोई बोले कि ठीक है हम उसको करेंगे नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं करेंगे तो हम जला देंगे उसको, तो जलाने से भी भगवान बोलते हैं ये आत्मा जलेगी नहीं। अच्छा तो ठीक है हम डुबो देंगे, पानी में डुबो डुबो के मार देंगे, नहीं, आप पानी में भी डुबो के नहीं मार सकते। ठीक है हम उसको लंबे टाइम तक तार के ऊपर सूखना डाल देंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी की वेट करनी पड़ जाए, अरे यार सूखना ही डाल दिया तुमने तो हम लोगों को, है ना, तो बोलते हैं सुखाने से भी सूखेगा नहीं। कुछ भी कर लो, किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र यूज कर लो, इस आत्मा को तुम किसी भी चीज से किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाओगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि जो भी हो, आत्मा को ना तो खंड खंड किया जा सकता है, ना किसी भी वैज्ञानिक हथियार से इसका संहार किया जा सकता है। चाहे आप कितने भी हथियार ले आओ, चाहे सारी दुनिया के हथियार एक साथ इकट्ठा करके इस आत्मा को मारने की कोशिश कर लो, इसको तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए वराह पुराण में इस आत्मा को क्या बोला गया है कि ये आत्मा इसको ये क्या है, भगवान की परमात्मा की अंश है। और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये मोह से निकल जाना चाहिए कि हम लोगों का भगवान से अलग होने के बाद हम लोग कहीं कोई प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे, कोई सुख प्राप्त कर पाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे। जैसे इस भौतिक जगत के मनुष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन सुखों के पीछे भाग रहे हैं ना, है ना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन परमानेंट सुख यहाँ पे कभी भी नहीं मिल पाता। परमानेंट सुख तभी मिल पाएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, तो वो सुख हमारा परमानेंट रहेगा। और इसीलिए हम इवन इस अज्ञान से, जब तक हम इन भगवान के उपदेशों को सुनेंगे नहीं, तब तक हम इस अज्ञान से निकल भी नहीं पाते। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब अर्जुन भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों को ध्यान से सुनता है तो वो क्या करता है, इस प्रकार के समस्त प्रकार के मोहों से
मुक्त हो जाता है। तो अगर हमको भी ये आत्मा का जो हम लोगों को अज्ञान आया हुआ है, जो हमको मोह पड़े हुए हैं, इनसे मुक्त होना है, तो हमको क्या करना होगा? भगवान के इस गीता को ध्यान से सुनना होगा और इसको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम इसका सही लाभ उठा पाएंगे। तो फिर आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, अच्छेदो अच्छेद्यो अयम दहयो अयम अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यायुष एव च अयं क्लेदोषोऽस्य एव च नित्य सर्वगतस्थानो नित्यसर्वगतस्थाणु अचलोऽयम सनातना। अचलोऽयं सनातना। हरि बोल। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्ण। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा कैसा है? अखंडित है। इसको खंड खंड टुकड़े नहीं कर सकते आप, इसके किसी चीज में घोल नहीं सकते आप, गिलास में चीनी के जैसे नहीं घोल सकते हैं, इसको जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। ये आत्मा कैसा है? शाश्वत है, परमानेंट है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, अविकारी है। इसमें किसी प्रकार का विकार मतलब बुराइयां नहीं है। ये परम पवित्र है क्योंकि भगवान का अंश है। स्थिर है, ये हमेशा स्थिर एज इट इज बना रहता है और सदैव एक सा रहने वाला है। अब यहाँ पे इस चीज को हम समझेंगे कि जब ये बोला जा रहा है भगवान के द्वारा एक सा रहने वाला है, अभी कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम जब मर जाते हैं भगवान में विलीन हो जाते हैं और हम भगवान बन जाते हैं। भगवान ने ये कभी नहीं कहा। यहाँ पे इस गीता से यहाँ प्रकट हो रहा है, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मृत्यु के पश्चात मुझ में विलीन होकर मैं बन जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सदैव एक सा रहने वाला है, ऐसा ही बना रहेगा, ये ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसीलिए बहुत तरह के जो सिद्धांत आते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कुछ मानते हैं भगवान और आत्मा दो हैं और कुछ इनका कोई संबंध ही नहीं है, कुछ बोलते हैं एक है, हम जीव ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। तो ये सब का यहाँ पे खंडन हो रहा है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है, ये जो आत्मा का और परमात्मा का सिद्धांत है, इसको उन्होंने नाम दिया है अचिंत्य भेदा भेद। मतलब हम में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी। अब भेद कैसे है कि हम दोनों जो है, हम और परमात्मा, हम लोग क्वालिटी में तो सेम है लेकिन क्वांटिटी में दोनों में अलग है। जैसे एक समुद्र और समुद्र के अंदर से अगर आप एक गिलास पानी ले आते हो, ठीक है, जैसे वो होते हैं। अब जो आपके पास एक गिलास में पानी है वो कहाँ से है? समुद्र से है, ठीक है ना। समुद्र के पानी में जो गुण है वही इस गिलास के पानी में भी गुण है, ठीक है। लेकिन आप इस गिलास के पानी को समुद्र नहीं बोल सकते। इसी तरह से हालांकि हम भगवान के ही अंश हैं, हम में गुण सेम है, लेकिन हम जीव तब भी भगवान नहीं बोले जाएंगे, हम अपने आप को परमात्मा नहीं बोल सकते हैं। हम में दोनों में डिफरेंस बना रहेगा, समझ रहे हो ना। इन द सेम वे हम में और हम आत्माएं जो है, इसीलिए इनका एक अलग अस्तित्व बना रहेगा हमेशा। ये यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं। तो आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अव्यक्तो अयम चिन्तयो अविकार्यो अयम उक्ते अविकार्यो मयोपयुमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरि बोल। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो ये आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। मतलब हम अगर इस भौतिक बुद्धि से इसको समझना चाहें, इसको अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहें,
जैसे भगवान को पूरी तरह से वर्णन करना कठिन है, इसी तरह से आत्मा के बारे में और क्या क्या कहा जाए उसको हम केवल कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते, इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो तुमको बोल रहा हूँ इसको समझो, जानो, और अब तुम क्या करो, इसको जानने के बाद ये जो शरीर है ये जान लो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इस शरीर के लिए आत्मा मरने वाला नहीं है, शरीर खत्म होने वाला है हमेशा ही, तो इसीलिए इस शरीर के लिए अब तुम शोक ना करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए ये जो ज्ञान यहाँ पे आत्मा का दिया जा रहा है ये कहाँ से मिलता है, हमको शास्त्रों से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? क्योंकि वो भगवान से आए हैं, इसीलिए इन शास्त्रों को क्या कभी कभी बोला जाता है, अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कि इन शास्त्रों को इस भौतिक जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये कहाँ से आए हैं, साक्षात भगवान से आए हैं। और ये शास्त्र जो है हमारी माता के समान है। जैसे जब आपका जन्म होता है, आपकी माता बोलती है ये आपके पापा है, आप बिना कोई क्वेश्चन किए उनको क्या बोलते हो, पापा। माता बोलती है ये तुम्हारे भाई हैं, इनको भैया बोलो, आप बिना कोई क्वेश्चन किए भैया बोलना शुरू कर देते हो, है ना। तो माता जो सिखाती है बच्चा वही बोलता है, वैसा ही समझता है। इसी तरह से हमको भी, बच्चा कभी एक्सपेरिमेंट करने जाता है क्या, कहीं पे खोजबीन करने जाता है कि ये मेरा पापा है कि नहीं है, ये मेरे चाचा है कि नहीं है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये जो शास्त्र है, इन शास्त्रों को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे माँ की जो वर्डिंग होती है आप को कभी भी चैलेंज नहीं करते कि माँ तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो मेरी माँ है ना, ये मेरे पापा ही नहीं है। माँ जो बोलती है उस परम सत्य को हमको मानना पड़ता है और वही परम सत्य होता भी है। इसी तरह से जो शास्त्र हमको बोल रहे हैं वो परम सत्य है, और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो इसीलिए हमको इसको बिना कोई चैलेंज के, बिना कोई क्वेश्चन के मान लेना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इस भाव को क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरह से बार बार रिपीट किया जा रहा है इस आत्मा के ज्ञान को। और रिपीट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जब रिपीट किया जा रहा है मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, ये एक परम सत्य है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, क्या वो, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता, है ना। तो क्यों बोल रहे हैं वहां पे 3-3 बार, ताकि हम कलयुग के लोग इसको सही से समझ सके। 3 बार रिपीट किया जा रहा है मतलब इससे बड़ा कोई परम सत्य है नहीं है, इससे बड़ा ट्रुथ कोई है नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बार बार भगवान आत्मा के ज्ञान को रिपीट कर करके बोल रहे हैं। आगे आगे एक श्लोक और कर लेते हैं। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, नित्यं वा मन्यसे मृतम्, तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा ब्रैकेट में अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरि बोल। अभी भगवान ने क्या सत्य स्थापित किया कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आत्मा परमानेंट है और शरीर क्या है, नश्वर है, ये खत्म होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। फिर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है अर्जुन, अगर, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बोलते मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुम उसको नहीं मानते, तुम बोलते कि नहीं नहीं हम तो मानते ही नहीं है, आत्मा तो हमेशा जन्म लेता है और मरता है। भगवान बोलते अगर ऐसा है तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तुम्हारी वर्डिंग पे ही आ जाऊं, तो भगवान बोलते तब भी इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है जितना तुम यहाँ पे शोक कर रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए
बहुत टाइम से, ये हमेशा से ही है कि एक फिलोसफर्स का एक ऐसा वर्ग होता है जो ये मानते ही नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग है। हालांकि भगवान गीता में इतना क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की वर्डिंग को भी ठुकरा देते हैं। वो बोलते हैं हम मानते ही नहीं है। साइंटिस्ट हैं, वो कहाँ जल्दी शास्त्रों को मानते हैं, है ना। वो लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, हमारे लिए तो शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, हम कोई अलग कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। तो वो लोग, उनकी वर्डिंग क्या होती है कि ये जो बॉडी है, ये क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस का एक संयोग है। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके चलते क्या होता है, बॉडी बनती है, उसके बॉडी के लक्षण विकसित होते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद ये बॉडी मेंटेन रहती है, और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अगर अर्जुन भी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, या ऐसे लोग जो हैं इस दर्शन को नहीं मानते, तो भी उन लोगों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति फिर से थोड़े से रसायनों को, केमिकल्स को इकट्ठा करो और फिर से वापस एक नया शरीर खड़ा कर लो। केमिकल रिएक्शन है ना, तो आप केमिकल रिएक्शन तो बाद में भी कर सकते हो ना, तो आप नई बॉडी फिर से बना लो उन्हीं की। और जो बॉडी खत्म होगी उसी में केमिकल रिएक्शन करो, उसी से नई बॉडी फिर से खड़ी कर लो। तो क्यों रो रहे हो फिर इस बॉडी के लिए, इन शरीरों के लिए क्यों रो रहे हो? तो तुम्हारा ये रोना बेकार है। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि आत्मा का तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, हम आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज होता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तो भी तेरा दुख होने का कोई मतलब नहीं है, तू भी तो, तब भी तू बेवकूफ है जो फिर से दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा ने चेंज नहीं होना, तो फिर तू जो बोल रहा है कि तुझे पाप लगेंगे, तुझे ऐसा होगा, तुझे वैसा होगा, जब तेरी आत्मा यहीं की ही खत्म हो जाएगी तो पाप कौन भोगेगा फिर? पाप भोगने वाला कोई है ही नहीं है। तो इसीलिए तू क्यों मारने से डर रहा है फिर इन लोगों को, इन गलत लोगों को फिर तुम क्यों मारने से डर रहा है? फिर भी तुझे मारने से डरना नहीं चाहिए, फिर भी तेरे को इनके शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई ये सोचे कि जन्म लेगा ये बाद में, चाहे कोई सोचे कि जन्म ही नहीं लेगा, किसी भी स्थिति में शोक करने का मतलब बनता ही नहीं है। चाहे भगवान के कॉन्सेप्ट में चले जाओ, चाहे भगवान के अगेंस्ट ये मान लो कि आत्मा आत्मा और शरीर एक ही है, तब भी शोक नहीं करना बनता। और अगर कोई मान ले कि नहीं, पुनर्जन्म भी नहीं होता, तब भी भगवान बोलते हैं कोई रीजन ही नहीं बनता कि तुम फालतू में बैठ के इतना शोक करो, बेवकूफी कर रहे हो। उसके अलावा ये अज्ञान है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बल्कि तुमको क्या करना होगा, तुमको अपने शास्त्रों को जानना चाहिए। शास्त्र क्या बोल रहे हैं उनको समझो और उसके अकॉर्डिंग कार्य करो। क्योंकि यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, महाबाहो। महाबाहो जब बोल रहे हैं तो भगवान का यही मतलब है यहाँ पे कि तुम अपने कर्तव्य को जानो। तुम महाबाहो हो, कोई तुम कोई डरपोक व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत महाबाहु हो। इसलिए अपने कर्तव्य को जानो। शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र तुमसे क्या मांग रहे हैं, क्या तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसको समझो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। यही तुम्हारे लिए शोभनीय है। उसके अलावा कुछ भी करोगे उससे तुमको बदनामी ही मिलने वाली है, कोई अच्छा तुम्हारा नाम इस जगत में होने वाला नहीं है। इस तरह कह के भगवान यहाँ पे अब आगे और बोलेंगे कि और आत्मा और शरीर के ज्ञान को और आगे प्रकट करेंगे, जिसको हम आगे कल बढ़ाएंगे। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन?